खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर गंभीर चोटें मारकर डकैती करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, आर्योट कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोदाम के गार्ड ने पुलिस थाना सेक्टर 56 गुरुग्राम में लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह सेक्टर 58 गुरुग्राम में IREO के गोदाम में सुरक्षा कर्मी की नौकरी करता है। दिनांक 1/2/2024 की रात को 6-7 लड़के कंपनी के गोदाम का गेट कूदकर आ गए तथा 2 लड़कों ने इसे व उसके अन्य साथी सुरक्षा कर्मी को बंधक बना लिया तथा गंभीर चोटें मारी एवं कंपनी के गोदाम से काफी मात्रा में बिजली का सामान गाड़ी में लोड कर ले गए। इस शिकायत पर थाना सेक्टर 56 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। वहीं निरीक्षक संदीप कुमार प्रभारी अपराध शाखा DLF फेज 4 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 4/2/2024 को उपरोक्त अभियोग में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर गंभीर चोटें मारकर डकैती करने की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी नाजिम की सेक्टर 65 में कबाड़ी की दुकान है, जिस पर उक्त सभी आरोपियों व उनके एक अन्य साथी आरोपी का कबाड़ी की दुकान आना जाना था और ये सभी आपस में एक दूसरे को जानते थे। उपरोक्त आरोपियों का एक अन्य साथी है जिसे यह पता था कि कंपनी के गोदाम में काफी मात्रा में सामान रखा हुआ है। उसके साथ मिलकर उपरोक्त आरोपियों ने जल्दी रुपए कमाने की नीयत से इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। योजना अनुसार वारदात को अंजाम देने से पहले इन्होंने कई दिन इस स्थान की रेकी की, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि इस गोदाम में कितने लोग रहते हैं, वहां कंपनी की QRT व पुलिस की PCR आदि आती है अथवा नहीं। उपयुक्त वारदात में लूटे हुए सामान को उपयुक्त आरोपियों ने आरोपी निजामुद्दीन कबाड़ी को बेच दिया था। वहीं आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपियों को मनी न्यायालय में पेश करके पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। में कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला एक बार बताइए। ये गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन का एक वारदात है, जिसमें 1 और 2 फरवरी की इंटरवेनिंग नाइट के दौरान 7 लोगों ने एक आईरियो कंस्ट्रक्शन कंपनी का गोडाउन है सेक्टर 58 के अंदर, वहाँ पर घुस के और उनके सिक्योरिटी जो गार्ड थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनको बंधक बनाकर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया। उस दौरान काफ़ी लाखों का सामान जो कि इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स से इलेक्ट्रिकल जो लैम्प पोस्ट वगैरह होते हैं उसके संबंध में उनको डकैती करी है और उसका सामान उन्होंने एक व्हीकल के अंदर लोड करा है और मार पिटाई करके सुरक्षा कर्मियों के साथ वहाँ से चले गए। उनको पकड़ने में हमारी जो क्राइम ब्रांच फेज 4 की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप, उन्होंने इन सभी 7 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इन सभी 7 आरोपियों का जो विवरण वो इस प्रकार से है। अनुज, सागर और पवन ये फरीदाबाद के रिहायशी हैं, फरीदाबाद के निवासी हैं। उसके अलावा इनके अन्य साथी जो अकरम अंसारी, हारून, नियाजुद्दीन और नाजिम, ये गुड़गांव के निवासी हैं और गुड़गांव में ही कार्यरत बतौर जो फेरी वाला, कबाड़ी का काम, इस तरीके के काम ये करते हैं। सर, कितने मुकदमे दर्ज हैं इन पे और इनका सरगना कौन था? देखिए, सभी एक तरीके से गैंग के तौर पर सभी ऑपरेट करते हैं। इनका एक ही गैंग है ये, और इस तरीके की वारदात जो इन डकैती की वारदात को अंजाम दिया है कि जल्दी से जल्दी किस तरीके से पैसा बनाया जा सके। चोरी के और अन्य इस तरीके के मामले इनके ऊपर पहले भी दर्ज हैं। आधा दर्जन से इस गैंग के ऊपर ज़्यादा मुकदमे इसमें पहले भी दर्ज हैं। सर, किस तरह इनको चोरी को इन्होंने अंजाम दिया, डकैती को किस तरह से अंजाम दिया? देखिए, अनुज, सागर और ये पवन जो हैं, ये मैंने बताया कि जो ये कबाड़ी का काम कर रहे हैं, जो अकरम अंसारी, हारून, नियाजुद्दीन, नाजिम, इनके साथ ये टच में थे। इनको इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि आरईओ का जो कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, उनका गोडाउन है सेक्टर 58 के अंदर। उसके संबंध में इसकी जानकारी इन्होंने इकट्ठी करी, मौके की रेकी करी, इसके बारे में भी सूचना इकट्ठी करी इन्होंने कि किस तरीके से कितने सुरक्षाकर्मी वहाँ पर कार्यरत रहते हैं, कब पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज वहाँ पर चेक करने आती हैं, इस तरीके की सिक्योरिटी गार्ड्स कितने रहते हैं, किस तरीके की उनकी चेकिंग रहती है, उसको पूरे को उसका आकलन करके फिर उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। गार्ड के साथ मारपीट की गई, कितने सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद थे सर? ये जो मैं बताया कि 7 व्यक्ति उस दौरान जो ये सस्पेक्ट्स थे, ये आयरो की उस बिल्डिंग जो गोडाउन था उसके अंदर एंटर करा इन्होंने। पहले इन्होंने जो वहाँ पर संबंधित 2 सुरक्षाकर्मी थे उनको बंधक बनाया है, उनके साथ काफ़ी मार पिटाई करी है, उनको ओवर पावर करके फिर उन्होंने सारा माल जो वहाँ पर था उस संबंध में वो लोड करा है और वो डकैती को अंजाम दे दिया और सुरक्षा कर्मियों को ओवर पावर करके, मार पिटाई करके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। कौन से व्हीकल के अंदर ये सारा माल लेकर गए? ये पिकअप चोरी का था, पिकअप यूज करी है।
क्योंकि अभी जिस तरीके से इनको अरेस्ट करा है, इनको रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान संबंधित जो भी घटनाक्रम के दौरान कोई अगर वेपन, किसी प्रकार का कोई और व्हीकल या जो भी संबंधित जो डकैती के दौरान सामान लेके गए हैं वो सभी रिकवर करा जाएगा। ये जो डकैती के टाइम में जितना भी आइटम ये लोग लेके गए हैं, इनको इन्होंने कहाँ डंप किया, छुपाया है, अभी कुछ clear जैसे कि मैंने बताया है कि ये 7 लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है और जिनमें से ये 4 तो खुद ही कबाड़ी हैं। ये इस तरीके से जो नियाजुद्दीन बताया गया 45 वर्षीय है, ये कबाड़ी का काम करता है और ये जो अभी तक की पूछताछ में आया कि नियाजुद्दीन के पास सामान दिया गया है, तो अब इनसे एक बारी पुलिस रिमांड पे हासिल करके इनको और फर्दर रिकवरी करी जाएगी। इससे पहले कभी इन साथियों या इसमें से कुछ लोगों ने इस तरह की कोई डकैती कहीं पे की थी, गुड़गांव या फरीदाबाद? अभी ये पूरी डकैती तो नहीं है, लेकिन ऐसे मल्टीपल केसेस हैं जिसमें चोरी और लड़ाई झगड़े के ऐसी अन्य वारदात हैं जिन्होंने अंजाम दिया है। उसके तहत इनका रिकॉर्ड भी चेक करा जा रहा है। आधा दर्जन से ऊपर लगभग ऐसे इनके ऊपर केस हैं, किसी के ऊपर 2, किसी के ऊपर 3 ऐसे इंडिविजुअल केसेस हैं जिन्होंने ऐसी घटनाक्रमों को अंजाम दे रखा है। थैंक यू।